नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अपने एक्शन से अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब बेतिया पहुंच गए हैं। बेतिया वो पहुंचे जहां पर उनका स्वागत भी किया गया। इसके साथ वो जाता भी चला रहे थे। इसके साथ वो रोटी, नमक और मिर्ची खाते हुए नजर आए। तस्वीरों में देखिए किस तरह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रोटी नमक खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर काफ़ी वायरल भी हो रही है, लोग सराहना भी कर रहे हैं क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी सामने आती रहती है। औचक निरीक्षण के लिए भी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और जहाँ से कुछ ना कुछ कारनामा करके ही आते हैं। और इस बार फिर से वो बेतिया गए थे, बेतिया के गौनाहा में गए थे, जहाँ पर एक गाँव से ये तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीर में देखिए कैसे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद से जाता चला रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने नमक रोटी भी खाई, इसके साथ लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने अपराध को लेकर लोगों से बातचीत की, शेयर किया और लोगों की जो समस्या है वो भी सुने। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत की कि कैसे बिहार को अपराध मुक्त बनाया जाएगा, कैसे खासकर बात की जाए बेतिया में जहां पर अपराध इन दिनों काफ़ी चरम पर है। वहां पर खबरें आ रही हैं आपराधिक घटनाओं से जुड़ी हुई। ऐसे में एक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेतिया पहुंचते हैं। लोग पहले घबरा जाते हैं कि अचानक से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेतिया क्यों आ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये कार्यक्रम के सिलसिले में वो बेतिया आ रहे हैं, तब जाकर लोग उनका स्वागत करते हैं। और लोगों में अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी थी कि वो इस बार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से मिल रहे हैं। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे जी गांव जाते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं, जाता चलाते हैं, लोगों के साथ बैठकर नमक रोटी खाते नजर आते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गौनाहा के कटराव गांव पहुंचे। पुलिस का काफिला देखकर पहले तो गांव के लोग खूब घबराए, लेकिन डीजीपी के आने की जानकारी मिलने पर खुश भी हो गए। लोगों ने डीजीपी का स्वागत किया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कटराव अद्भुत गांव है, यहां आज़ादी के बाद एक भी एफआईआर थाने या फिर कोर्ट में दर्ज ही नहीं हुआ। गांव के बाइक मिस्त्री गुड्डू महतो और किसान नीतीश महतो से डीजीपी ने पूछा कि झगड़ा तो होता ही होगा आप लोगों के बीच, फिर भी कोई केस नहीं है आज तक दर्ज हुआ, ऐसा क्यों? तो लोगों ने बताया कि वे लोग किसी से झगड़े या फिर विवाद का हल एक दूसरे से मिलकर ही निकाल लेते हैं। पुरुषों के मामले पुरुष और महिलाओं के मामले महिलाएं ही सुलझा लेती हैं। इसके बाद डीजीपी ने खेती बाड़ी के बारे में भी लोगों से जानकारी ली। आधा घंटे के दौरे में डीजीपी गांव की व्यवस्था देखकर आश्चर्य जताया। ये भी कहा कि देश भर के गांव में इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कटराव की धरती को प्रणाम किया, लोगों को मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी बताई, लोगों से इसे मेंटेन रखने की अपील भी की। डीजीपी रविवार को देर रात बेतिया पहुंचे थे, वहां के सर्किट हाउस में ठहरे थे। सुबह में टहलने के दौरान उन्हें कटराव गांव के बारे में जानकारी मिली। बस क्या था, अकेले निकल पड़े। गांव के मुखिया सुनील कुमार गढ़वाल ने लोगों को बताया कि डीजीपी 8:30 बजे गांव पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने ग्रामीण लोगों से बातचीत की, गांव घूमे, माहौल को समझा। हरिनारायण महतो की पत्नी चंपा देवी के मिट्टी के घर का भी मुआयना किया और ये भी कहा कि मिट्टी का होते हुए भी घर बहुत साफ सुथरा है, इसी स्वच्छता से बीमारी दूर होगी। इसके बाद उन्होंने जाता देखी, जो कि घरेलू चक्की होती है। इस घर से निकलने के बाद उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया ही था कि चंपा ने कहा कि साहब जलपान नहीं कीजिएगा। डीजीपी ने पूछा क्या बनाए हैं, तो चंपा ने जवाब दिया रोटी बनाए हैं। डीजीपी ने कहा कि एक रोटी नमक मिर्ची ले आइए। बड़े चाव से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रोटी खाई और बचपन की यादें ताज़ा की। तो एक गांव में गए, गांव में जाने के बाद वो झोपड़ी वाले घर में गए, वहां पर हालचाल भी जाना। उसके साथ ही वहां पर जैसे विदा ले रहे थे तब उन्होंने पूछा कि कुछ खा लीजिए। तब डीजीपी ने पूछा कि क्या कुछ बना है। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन रोटी नमक है। इस पर डीजीपी चौंके नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ले आइए, हम वहीं खा लेते हैं और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। तो ऐसे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। औचक निरीक्षण के लिए निकलते हैं, अपराधियों के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ते हैं और हर एक जगह पहुंचते हैं जहां पर अपराधी जाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बेतिया का दौरा किया और कहीं ना कहीं अब ये जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है, लोग सराहना भी कर रहे हैं। ठीक 9 बजे वो गांव से निकले और उसके बाद बेतिया पहुंचे और अभी इस वक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेतिया में हैं और कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।